जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे सैटरडे जो है आपको एक ऐसा टॉपिक मिलता है जिसमें हम पूरी विस्तार से बात करते हैं, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर भारतीय का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि हर भारतीय को लगता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम इंडियन जो है वो अच्छा खासा जब से हम आजाद हुए हैं, यानी कि 75 साल हमको पूरे हुए हैं जब से हम आजाद हुए हैं, अच्छी खासी हम लोग प्रगति कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज में अपना जो है बेस्ट देते हैं और हर चीज में बेस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो हम खेल में बात करें या फिर हम राजनीति के अंदर बात करें या फिर हम जो है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के अंदर बात करें, हर चीज में हम अग्रणी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमको एक चीज जो है वो चुभती है, वो ये है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले इतना गिरता क्यों है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हर भारतीय के दिमाग में बनता है कि आखिर में जो हमारा एक रुपया है वो इतना क्यों गिर जाता है। यानी कि अगर बात करें कि हमारे अगर डॉलर के मुकाबले बात करें तो आज के करंट में 100 रुपए की जो कीमत है वो $1 के बराबर है ना। यानी कि डॉलर जो है वो 82 रुपए है यहाँ पर, है ना। यानी कि अगर हमारे पास $1 है तो हमको 82 रुपए मिलेगा इंडियन करेंसी, ठीक है। यानी कि हमारा ₹1 कुछ भी नहीं है, हमारे 100 रुपए वहां पर $1 के बराबर है। आखिर में ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा बनता है कि 75 साल हमको पूरे हो गए, उसके बावजूद भी हर साल हर समय हमको जो है रुपया अपना गिरता हुआ दिखता है और डॉलर हमेशा चढ़ता हुआ दिखता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, भारत में जो है जो रुपया है वो क्यों गिरता है, इसका क्या कारण है उसके ऊपर बात करेंगे। सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे मोदी सरकार आई है, रुपया गिरा है या उठा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बाकी नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा और एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। बात करते हैं 1947 की, जब हम आजाद हुए थे। देखिए जब हम लोग आजाद हुए थे हुआ क्या था कि ब्रिटिश शासन हमसे खत्म हो गया था, ठीक है। ब्रिटिश का जो शासन था वो खत्म हुआ। जब ब्रिटिश का शासन खत्म हुआ तो उन्होंने सारी सत्ता किसके हाथ में दे दी, भारतीयों के हाथ में दे दी कि अब तुम्हें जिस तरीके से संभाला तुम उस तरीके से संभालो, ठीक है। हालांकि हमने संभाला भी और बहुत बेहतरीन ढंग से संभाला। जहां की हमको ये बताया जा रहा था कि ये देश 2 से 5 साल में खत्म हो जाएगा, वही देश आज अग्रणी है। वही देश अगर एशिया के अंदर बात करें तो काफी अच्छे देशों को टक्कर दे देता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी पैसा जो है, रुपया जो है, हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले काफी नीचे रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1947 में जब हम आजाद हुए उसके बाद जो सत्ता थी वो हमारे हाथ में आई, यानी कि ब्रिटिश शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था को हमारे हाथ में छोड़ दिया। लेकिन जब ब्रिटिश शासन ने अर्थव्यवस्था को हमारे हाथ में छोड़ा उस समय हम कंगाल थे, ठीक है। उस समय हम लोग क्या थे, कंगाल थे। यानी कि हमें जहां सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब सोने की चिड़िया के पंख भी नहीं बचे थे, है ना। यानी कि पूरी तरीके से कंगाल थे। तो जब हम लोग आजाद हुए उससे आजादी से पहले जो है $1 की कीमत $1 के बराबर थी। यानी कि अगर अमेरिका का $1 है तो वो हमारे $1 के बराबर है। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, आज तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है। लेकिन जब आजादी मिली, अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में सौंपी गई, उसी समय से यानी कि 1947 के बाद ये देखा गया कि $1 के मुकाबले यानी कि जो $1 था वो ₹4.76 हो गया था उस समय, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, है ना, हमारे पास पैसा नहीं था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमी वाला क्वेश्चन समझिए। होता क्या है आपको पता होगा, जब किसी भी देश से आयात या निर्यात करा जाता है तो हर देश के पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार होता है। क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है। अब अगर करंट में बात करेंगे, आपने श्रीलंका के बारे में सुना होगा कि वहां वो देश पूरा बर्बाद हो गया। बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। यानी कि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, अगर हमको अमेरिका से किसी भी चीज का एक्सपोर्ट करना है तो हमको फिर विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए, यानी कि हमें विदेशी करेंसी चाहिए, तभी हम उससे कोई सामान खरीद सकते हैं। अगर वही किसी देश के पास नहीं होता है वो देश बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर सारी चीजें उपलब्ध हो, ठीक है। एक चीज तो आपको ये हमेशा याद रखनी है। तो जब आजाद हुए उस समय विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। उस समय सरकार ने क्या करा, यानी कि जो उस समय आरबीआई बनाया, आरबीआई तो 1935 में बना दिया गया था। लेकिन जब आरबीआई जब था, उस आरबीआई ने ये कह दिया था, आरबीआई के डेटा के मुताबिक ये कहा गया था कि जो $1 होगा वो ₹4.76 के बराबर होगा, ठीक है। ये कहा गया। फिर इसके बाद जो है हमको ये देखने को मिलता है, अब अगर करंट में बात करें तो ₹100 जो है हमारे वो $1 के बराबर है आजकल, है ना। ये चीज है। अब करंट में अभी ये बताया जा रहा था कि लोकसभा के अंदर जो है, लोकसभा ने एक लिखित में एक पत्र भेजा था, मतलब पत्र में बताया था, लोकसभा के द्वारा ये बताया गया था कि जब से मोदी सरकार आई है ना, यानी कि 2014 से बताया जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से ये बताया गया कि 16.80% जो है हमारा पैसा बढ़ा है,
ये इसमें बताया गया। यानी कि करीबन अगर बात करूं 8 साल के अंदर, तो 8 साल के अंदर 25.39% जो है गिरावट हमको डॉलर में देखने को मिली है। यानी कि हमारा पैसा कहीं ना कहीं बढ़ा है, ये सरकार की तरफ से भी जो है कहा जा रहा है। ठीक है, एक तो आप इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको एक तो ये याद रखना है कि जब हम आजाद हुए थे 1947 में, उस समय से अभी तो मतलब $1 की कीमत अभी 4.76 पैसा मैंने आपको बताई है ना, तो वो थी। लेकिन अभी धीरे धीरे हम इसको आगे समझेंगे कि कैसे कैसे जो है ये 4.76 से लेकर आज ₹82 जो है पहुंच गया है। तो अभी यहाँ पर इतना याद रखिए कि जब 1947 में सत्ता हाथ में आई, सत्ता आने के बाद हम पूरा कंगाल थे, हम पे कुछ नहीं था, इसलिए हमने डॉलर की कीमत हमको बढ़ानी पड़ी, उसमें डॉलर की कीमत बढ़ गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं कि आजादी के बाद से रुपये की कीमत में गिरावट हमको देखने को मिलती है। तो अब जो है जब 1947 में जब हम लोग आजाद हुए, उसके बाद जब ब्रिटिश शासन ने हमारे हाथ में सत्ता दे दी, उसके बाद हमने क्या करा कि $1 की कीमत 4.76 रुपए कर दी। लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा फिर कैसे हुआ? ठीक है, उसके बाद तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरना स्टार्ट हो गई थी, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बढ़ाने लग गए थे जो भी सरकार आई। नहीं, उसके बाद हमें लड़ाइयां देखने को मिली, यानी कि हमने दबा के जो है युद्ध करे। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उसने दबा के हमारे साथ युद्ध करे। और आपको मैंने जब कारगिल वॉर कराया था उसमें भी समझाया था कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उनकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, वही हमको भी देखने को मिला। हुआ क्या, जब 1971 वाला युद्ध देखने को मिला, 1962 वाला युद्ध देखने को मिला, 65 वाला युद्ध हुआ, तो इससे हमारी जो है इसके चलते ही अब रुपया और ज्यादा नीचे आने लगा, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो पैसा तो खर्च हो रहा होगा और वो पैसा आएगा कहां से? ठीक है, तो वो चीज था। तो यहाँ पर भी हमको धीरे धीरे जो है चीजों का जो है गिरावट हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो आपको इस चीज को याद रखना है। अब होता क्या है, 1971 में एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, तो है 1947 के बाद जब आजादी मिली, उसके बाद होता क्या है कि हमको दबा के युद्ध देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि एक तो हम लोग अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में आ गई, पूरी कंगाल अर्थव्यवस्था थी। बॉक्स में ये मान लीजिए कि एक बॉक्स आपको दिया और उसमें ₹1 भी नहीं है। ठीक है, वो वाली अर्थव्यवस्था हमारी थी उस समय। लेकिन उसके बाद भी हमको युद्ध करना पड़ा, क्योंकि युद्ध हमारे पे लगातार युद्ध हो रहे थे। तो हमको क्या देखने को मिला, जहां $1 4.76 चल रहा था, उसी के बीच में हमको जो है 1962 के बाद लगातार हमारे जो है रुपया, जो हमारा रुपया है वो गिरता चला गया। क्योंकि 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध और उसके बाद 1967 में ये देखने को मिला, जहां $1 पहले 4.76 चल रहा था, वही अब $1 7.50 पैसा चला गया था, क्योंकि युद्ध के कारण। मैंने जब कारगिल वॉर कराया था, कारगिल वॉर में आपको समझाया था कि भैया जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है ना, तो वही चीज हमको भी देखने को मिली, जहां 4.76 वहां कितना हो गया, 60.50 हो गया। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, ये जब समय चल रहा था ना, इस समय में क्या होता था, जैसे आज के समय में बात करेंगे और अभी जो है पिछले समय की बात करें, इतिहास के, जब आजाद हुए थे उस समय डी वैल्यू जो होता था ना, मतलब रुपये का जो डी वैल्यू करना होता था वो सरकार के हाथ में होता था। ठीक है, लेकिन अगर करंट में बात करेंगे, आज आरबीआई के हाथ में होता है, यानी कि जो है बाजार जो होता है ना, बाजार नियंत्रण, उसके हाथ में होता है कि वो रुपया घटेगा बढ़ेगा, वो जो है आज सरकार उसका फैसला नहीं करती। एक तो चीज ये याद रखिएगा। तो जब 7.50 रुपए हमारा पैसा हो गया, मतलब हमारे डॉलर जो है, डॉलर की कीमत जब इतनी हो गई कि भैया $1 अगर आपके पास है तो आपको 7.50 रुपए मिलेगा, जब ये हो गया तो सरकार ने डॉलर के मुकाबले ये बताया जाता है कि रुपये की वैल्यू को डिवैल्यू कर दिया। रुपये की वैल्यू को क्या कर दिया, डिवैल्यू कर दिया। अब डिवैल्यू करने के मुकाबले रुपये की जो वैल्यू होगी ना, वो सरकार ही जो है तय करती थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या कहा जाता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि FERS इसको कहा जाता था। ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा, जब तक सरकार इसको डिवैल्यू कर रही है, जब तक इसको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद 1971 में हमको युद्ध, 1971 का युद्ध पता है ना आपको, 1971 में जो है हमको क्या देखने को मिला, युद्ध जो है हमको देखने को मिला था। क्लियर, 1971 में जो है जीबीपी, यानी कि अभी मैंने आपको क्या कहा कि भैया जब सरकार के पास था तो डिवैल्यू था, उसको कहते थे हम लोग फिक्स एक्सचेंज जो है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन जब 1971 में जब जीबीपी, यानी कि सरकार ने क्या करा, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
पाउंड जो था उससे अलग कर दिया और सीधा डॉलर के साथ जो है जोड़ दिया गया। ठीक है, किसको, रुपये को जो है जीबीपी से अलग कर कर उसे सीधे किसके साथ जोड़ देते हैं, उसको डॉलर के साथ जोड़ देते हैं। अब जब डॉलर के साथ जोड़ दिया तो जहां 7.50 पैसा चल रहा था वही 1977 आते आते ये 8.76 पर पहुंच गया और 1987 आते आते ये 12.95 पैसा तक चला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब 1980 जो है 1987 आ गया, ठीक है ना, जब 1987 तक पैसा 12 रुपए तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है आपको पता होगा कि क्राइसिस आता है हमारी इकोनॉमी में, अंदर क्राइसिस आता है। ठीक है, यानी कि 1991 में इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है और इसके बाद जब नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उस समय के तत्काल उस समय के जो है कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, ये मनमोहन सिंह को इसके लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक नीति को अपनाया था। ठीक है, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उभरी थी। इन्होंने क्या कहा था कि विदेशों को यहाँ पर व्यापार करने की इजाजत दी जाए। तो 1991 के बाद जब व्यापार करने की इजाजत इनको जो है 1991 में मिल गई तो उसके बाद से फिर दोबारा जो है पैसे में फिर हमारा जो है रुपया गिरा और डॉलर फिर आगे बढ़ने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1997 आ जाता है, यानी कि 1997 जब आ गया तो जो डॉलर अभी तक 12 रुपए चल रहा था 1987 तक, वो 1997 आने तक 36.31 पैसा तक पहुंच जाता है। देख रहे हो ना, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, घट बिल्कुल नहीं रहा है, बिल्कुल बढ़ता ही चला जा रहा है। अब 1991 में जब सरकार ने रुपये को फिर से जो है डिवैल्यू किया तो $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 17 रुपए तक पहुंच जाती है। कब, 1991 में, जब हमारे इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस भी होता है उस समय भी। ठीक है, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने तो ये कह दिया था कि भैया विदेशी लोगों को यहाँ पर व्यापार करने की इजाजत दो तभी हमारी जीडीपी बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी देश बर्बाद होता है तो उसके पीछे कारण ये होता है कि वो विदेशों से लेन देन नहीं करता है, विदेशों को अपने यहाँ पर आमंत्रित नहीं करता व्यापार करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एक जगह पर एक ही व्यक्ति व्यापार करेगा तो वो आगे प्रगति करना उसका मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो जब 1991 में ये हुआ उसके बाद 93 आते आते सरकार को ये समझ आ चुका था कि हमारा जो वैल्यू है, मतलब हमारा जो रुपया है ये बढ़ नहीं सकता, ये हमेशा घटता ही रहेगा, ये बढ़ नहीं सकता है। तो इसी के बीच में जो है नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उस समय, उन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की जगह जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को जो है यहां पर पॉलिसी अपना ली। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये था कि अभी तक जो रुपये का डिवैल्यू कर रही थी वो सरकार कर रही थी। भाई सरकार कब तक कर रही थी, 1993 तक जो है कर रही थी ना 1993 तक। लेकिन नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उन्होंने इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लिया कि भैया अब जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, इसका सीधा सा एक काम करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, इसको हवाले कर देना चाहिए। किसके, इसको हवाले कर दिया गया जो है पॉलिसी, मतलब इसको जो है बाजार पॉलिसी, मतलब जो मार्केट होता है, बाजार मार्केट होता है, उसके हाथों में इसको डाल दिया गया था। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है कि बाजारों के हवाले कर दिया कि अब वो अपने हिसाब से देखेगी। ठीक है, और ये निर्भर भी आज इसी पर करता है कि जब होता क्या है ना, जब डॉलर बढ़ता कैसे अगर बात करेंगे तो बढ़ने का कारण भी यही होता है कि जब बाजार बढ़ता है, मतलब जब शेयर मार्केट कहते हैं, बाकी चीजें जो बढ़ती है ना, तब लोग क्या करते हैं, अपना पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इससे डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। वो इकोनॉमी में कहते हैं ना कि जब मांग बढ़ती है तो फिर उसकी कीमत तो अपने आप बढ़ने लग जाती है ना, तो वो चीजें होती है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी सर की हो या फिर आपकी नरसिम्हा राव सरकार हो, किसी ने भी पैसे को जो है कम नहीं किया, मतलब सबने कम करने की ही हमेशा रहा, डॉलर हमेशा ऊपर चढ़ता रहा है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। 2014 आने तक हमको जो है 63.33 पैसा, 63.33, यानी कि जब मोदी जी की सरकार थी, हालांकि उनके भी भाषण बड़े वायरल हुए थे कि डॉलर जो है हमेशा बढ़ता जा रहा है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। अब उनके काल में आज 82 रुपए चल रहा है डॉलर, अब वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो 2014 में जब मोदी जी सरकार सत्ता में नहीं आई थी, मतलब आने वाली थी उस समय भी 63.33 पैसा था डॉलर की कीमत। ठीक है, और आज आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि सर डॉलर के मुकाबले रुपए के जो लुढ़कने की वजह क्या होती है, आखिर में ये क्यों लुढ़कता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, असल में होता क्या है कि जो रुपए की कीमत होती है वो कई फैक्टरों पर निर्भर करती है, यानी कि कई फैक्ट्स पर निर्भर करती है। इसमें कई तरह की आती है, जैसे कि महंगाई आ जाती है, रोजगार आ जाता है, व्यापारिक घाटा आ जाता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार, मोस्ट इंपोर्टेंट है विदेशी मुद्रा भंडार। ये हमेशा अगर आप इसको कहीं भी अंडरलाइन करके लिखोगे ना, विदेशी मुद्रा भंडार के कारण देश की अर्थव्यवस्था गिरी, फलाने चीज, तो आप 100% वहां आपको एग्जामिनर नंबर देता है। ठीक है, ये क्या रहेगी। साथ में होता है इक्विटी मार्केट कहते हैं जिसको, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान निभाता है मुद्रा को जो है ऊपर नीचे करने में। ठीक है ना,
इंटरेस्ट रेट हो गया, जीडीपी हो गई, ये सारी चीजों के कारण जो है हमको क्या देखना पड़ता है, पैसा गिर रहा है और डॉलर उठ रहा है। ये सारी चीजें हमको जो है देखने को मिलती रहती है। ठीक है, एक तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्लियर है। अब इस डॉलर की ये जो एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए कि डॉलर के साथ ही रुपए की वैल्यू को क्यों किया जाता है कंपेयर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आखिर में डॉलर के साथ ही जो है क्यों कंपेयर करते हैं, ऐसा क्या है। ठीक है, देखिए आपका ये जो सवाल है इसमें कंपेयर जो किया जाता है वो भारत ही नहीं बल्कि एक्सचेंज जो होता है वो ज्यादातर करेंसी जो होती है वो डॉलर में एक्सचेंज होती है। ठीक है, एक तो याद रखिएगा कि डॉलर में ज्यादातर होती है। जुलाई 1944 में 44 देशों के बीच में, याद रखिएगा, जुलाई 1944 में 44 देशों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। क्या ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहा जाता है, जो कि जो है 44 देशों के बीच में हुआ था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें साइन करे गए थे कि ज्यादातर जो लेन देन हमको देखने को मिलता है वो इसी चीज में देखने को मिलता है, यानी कि डॉलर में देखने को मिलता है। तो आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे कि आखिर में ये डॉलर जो है क्यों गिरता है। हमारी वैल्यू आज तक गिरती चली गई है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि डॉलर के गिरने की वजह कई तरीके से हो सकती है। मैं एक तरीका नहीं बता सकता कि अगर मैं बोल दूं कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया, घट गया तो डॉलर गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज के देखना पड़ता है, जीडीपी देखनी पड़ती है, रोजगार कितना है देश के अंदर वो देखना पड़ता है। ठीक है, हालांकि हम लोग कितनी भी अच्छी प्रगति करते हैं, हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा पैसा ऊपर आए, डॉलर नीचे चला जाए, लेकिन फिलहाल यही है कि हमारे देश में आज भी बेरोजगारी है। आज भी हमारे देश में 70-80% लोग ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिल पाता, 3 टाइम का खाना उनके पास नहीं है। ठीक है, उनके पास नौकरी नहीं है, पढ़ने पढ़ाने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, छत नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें होती है। ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि वो देश कितना प्रगति पर है, कितना नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। अगर कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां आंसर मिल जाएगा। आई होप आप इस डॉलर की कीमत कैसे बढ़ी कैसे घटी इसको अच्छे से बता करूंगा। इसी तरीके से वीडियो को जानने के लिए, हर टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।